बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका नुमाइंदा शेर मोहम्मद। नाज़रीन, पीजीसी मामले में एडवोकेट अब्दुल मतीन साहब को जो है रात गए गिरफ़्तार कर लिया गया। अभी जो है इस वक्त हम ज़िला कचहरी में मौजूद हैं। उनके भाई एडवोकेट अब्दुल अज़ीम और अब्दुल हलीम हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या सारे मामलात हैं और उनकी रिहाई की बात कहाँ तक पहुँची। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मामला ये है कि मज़लूमों के हक़ की आवाज़ उठाना इनको बुरा लगता है। अगर हम किसी मज़लूम की आवाज़ उठाते हैं तो इनको बुरा लगता है। इनको असल में पढ़े लिखे लोगों से नफ़रत है। ये नफ़रत करते हैं, ये ख़ुद भी पढ़े लिखे नहीं हैं। जब ये पढ़े लिखे बंदे को देखते हैं तो इनको ऐसे लगता है कि ये बंदा ना हमें असूल सिखाएगा। अब आप देखते हैं कि हम पे बहुत सारे मुकदमात हुए, सारी आवाम जानती है, ना कभी हमने कभी कब्ज़ा ग्रुप किया, ना कभी किसी की फ़ीस खाई, ना किसी के साथ कुछ जुल्म किया। सिर्फ उन लोगों के साथ हम खड़े हो गए जिनके साथ जुल्म हुआ था, उनके साथ खड़े हो गए और कोर्ट के अंदर हमने उनको इंसाफ दिलाया। ये इनको बुरा लगा। अब FIR को अगर आप देखें, FIR एक नामालूम FIR है। उस FIR के अंदर इन्होंने पीका भी लगा दिया, उस FIR के अंदर इन्होंने 376A भी लगा दिया, उसी FIR के अंदर 505 भी लगा दिया। ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं। उसी FIR के अंदर लिखा हुआ है कि लड़की के साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई है, हमने बयान भी ले लिया, सारा कुछ ले लिया है, तो फिर 376A क्यों लगाया? अगर तो A लगा है तो फिर जिस लड़की के साथ रेप कमिट हुआ है, अगर उसकी हमने इज़्ज़त को ख़राब किया है तो 376A तब लगना चाहिए। अगर तो कोई ऐसा वक़ूआ ही नहीं है तो फिर 376A भी नहीं बनता। कोई भी इनक्रिमिनेटल मटीरियल ऑन रिकॉर्ड पेश नहीं कर सके। DSP साहब की भी सर्जनिश हुई। DSP साहब कहते इन्होंने ये कर दिया, इनकी वजह से खौफ व रास पैदा हो गया। और कुलभूषण यादव की वजह से खौफ व रास नहीं पैदा हुआ। आपको वकला से ही डर लगता है, आपको पढ़े लिखे लोगों से ही डर लगता है कि सारे लोग आपको मालशिया ही चाहिए। ये खुद भी मालशिया और मालशियों से ये चाहते हैं कि सारा माशरा मालशिया बन जाए। यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उम्मीद है अदालतों से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई को इसमें से जज साहब ने डिस्चार्ज किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस वक्त जो है एडवोकेट अब्दुल मतीन को डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो आप इस वक्त क्या कहना चाहिए? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि ये इनकी भोंडी हरकतें हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जितना जुल्म करेंगे लोग इनके जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। लोग नफ़रत पैदा हो जाती है आवाम में। ये तमाम पुलिस वाले भाई भी ये भी सिस्टम से नफ़रत करते हैं, ये भी नफ़रत करते हैं। मैं भी गिरफ़्तार हुआ था, मेरा भाई गिरफ़्तार हुआ। हम ये आके हमें कहते थे कि भाईजान हम दिल से चाहते हैं कि आप आज़ाद हो जाएं, लेकिन ऊपर से आर्डर है। और मैं पूछा यार, आपको अल्लाह डायरेक्ट ऑर्डर दे रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आ गए, आपने एक डेकरम के मुताबिक चलना है, आपने कानून के मुताबिक चलना है। आपका वो लॉ के अंदर ऑफिसर है, आपने लॉ के मुताबिक उसके ऑर्डर अबे करने हैं। आप गुलाम नहीं हैं कि आप गुलामी की तरह जी हजूर कदम मार 1 कदम मार 2 करते जाएं। अच्छा, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो PGC रेप मामला है, इसमें आपको क्या लगता है कि ये क्या एक अफवाह ही है या इसके पीछे कोई बेसिक चीज़ है? सर, मैं इस पे बीइंग अ लॉयर तो यही कहूँगा, जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। जुडिशल कमीशन इसका जो फैसला करेगा उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल मतीन के दूसरे भाई एडवोकेट अब्दुल हलीम साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये पूरी पाकिस्तानी हमारी कौम देख रही है कि अल्लाह पाक का ये जो अजाब नाज़िल हो गया है, सबके ऊपर ये हो चुका हुआ है। इसके अंदर सिर्फ वकील रह गए थे जो आवाज़ बुलंद करते थे, ये गलत है, वो गलत है। इन सब ने क्या कर दिया है कि उन सब को रोक दिया है गलत कहने से। उन्होंने कहा नहीं, ये पुलिस को मैनेज कर सकते थे, सारे अदारों को नीचे लगा सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे। सिर्फ वकील थे जो काबू में नहीं आ रहे थे। इनका हल यही निकाला, इनके ऊपर 780 करें, इनके ऊपर ये FIRs लगाएं, इनको मारें, कुट्टे फेंटा लगाएं। तो उससे ये सिर्फ क्या करना चाहते थे, सिर्फ वकला को कंट्रोल करना चाहते थे। आ रहे नहीं? अच्छा, रात गए जो मतीन साहब आ गए हैं जी, हाथ खड़ी खुल गई है। मियाँ मतीन साहब, मियाँ फैसल भी आ गए। मियाँ मतीन साहब इस वक्त जो है कोर्ट से डिस्चार्ज होकर आ चुके हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भैया? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये मैं फिल वक्त आगे आ जाए। देखिए, मामला ये है कि 13 अक्टूबर 2024 को मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंची स्टूडेंट्स के ज़रिए
एक मेरा भी बंदा होना चाहिए। कहाँ पे है? 13 अक्टूबर 2024 को एक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक फैलती है कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के कैंपस नंबर 10 के अंदर, जो कि गुलबर्ग कैंपस कहलाता है, एक रेप हुआ है किसी बच्ची के साथ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक वकील और एक आम इंसान होने के नाते मैंने ये मुनासिब समझा बाकी तमाम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह कि मैं उस बच्ची की आवाज़ बन सकूं। मैंने हुक्मराने वाला से गुजारिश की कि अगर ऐसा कोई भी रेप हुआ है तो आप मुजरमान को कैफरे किरदार करें, उनको सज़ा दें, उनके ऊपर पर्चे हों और विक्टिम के साथ पूरी रियासत खड़ी हो जाए। मेरी इस वीडियो के अलावा बहुत से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने वीडियोस बनाई, क्योंकि एक रेप विक्टिम थी, उसके बारे सब लोगों ने इजहार यकजहती करनी थी। 14 अक्टूबर 2024 को बतौर वकील मैंने एक हेबियस पटिशन फाइल कर दी कि लड़की जहां पर भी है उसको रिकवर करवाकर कोर्ट में पेश किया जाए। 14 अक्टूबर 2024 को ही मुतलका कॉलेज का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी जाती है। 14 अक्टूबर 2024 को वज़ीर तलीम का बयान आता है कि जी वाकई रेप हुआ है। 14 अक्टूबर 2024 को बड़े पैमाने पर एहतजाज होते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हेबियस पटिशन के अंदर हम कहते हैं कि जनाबे वाले ये कहा जा रहा है कि एवर केयर हॉस्पिटल के अंदर कोई बच्ची है तो हेबियस पटिशन के अंदर बैल ऑफ अपॉइंट करें, हम जाकर देख लेते हैं, लड़की की स्टेटमेंट ले लेते हैं, सारा मामला खुल के बाहर आ जाएगा। पुलिस ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है, FIA ने कहा ऐसा कोई मामला नहीं है। जब सारी चीज़ें कंट्राडिक्ट करना शुरू हुई तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी 14 अक्टूबर 2024 को, जिसने 48 घंटे में रिपोर्ट जमा करवानी थी। मेरी हेबियस पटिशन के अंदर 48 घंटों का टाइम दिया गया। 16 अक्टूबर 2024 को हेबियस पटिशन लगी। 16 अक्टूबर 2024 को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं करवाई, जिसका मतलब ये था कि एक तरफ पुलिस कह रही है कि लड़की की हमने स्टेटमेंट ली है, दूसरी तरफ FIA कहती है कि हमें लड़की मिल नहीं रही, तीसरी तरफ वज़ीर तलीम कुछ कह रहा है, चौथी तरफ कॉलेज का रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया, पांचवी तरफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और पंजाब असम्बली ने भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहती है कि लड़की पलंग से गिरी, वालिदैन कहते हैं सीढ़ियों से गिरी। ये इतने शकूक व शुबहात थे कि मैंने बतौर वकील ये मुनासिब समझा कि एक स्टेटमेंट अगर लड़की की कोर्ट में आ जाएगी तो ये सारे मामला क्लियर हो जाएंगे। 16 अक्टूबर 2024 को जब स्टेटमेंट ना आई तो SHO को सालतन तलब किया गया 18 अक्टूबर 2024 के लिए, और 18 अक्टूबर 2024 को जब हम कोर्ट में गए तो ना SHO आया ना रिपोर्ट आई। मैं ये सारी अपडेट, लीगल अपडेट थ्रू अपने सोशल मीडिया चैनल्स में देता रहा। मैंने स्टूडेंट्स को कहा कि किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं करना, लीगल कार्रवाई शुरू हो गई है, लेकिन बतौर वकील मैं सिर्फ इतना कर सकता था। 18 अक्टूबर 2024 से 21 अक्टूबर 2024 की डेट पड़ी, मेन जज छुट्टी पे, ड्यूटी जज के पास में पेश हुआ। मैंने कहा जनाब अगर ये विक्टिम है और पुलिस कहती है हमने स्टेटमेंट ली है तो उसकी कोर्ट में बुलाकर स्टेटमेंट ले लें या बैल ऑफ अपॉइंट करें, लड़की के घर जाकर लड़की की स्टेटमेंट इन दी प्रेजेंस ऑफ द कौंसल स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए। मेरे लोकस स्टैंडाई पर सवाल उठे, मेरी 491 की जो क्वालिफिकेशंस ऑफ दी असेंशियल्स ऑफ दी सेक्शंस हैं उस पर सवाल उठे, उन सब का सेटिस्फैक्ट्री आंसर दिया। 23 अक्टूबर यानी कल 2024 की डेट पड़ी। इससे पहले कि लड़की को रिकवर करवा कर कोर्ट में बुलाया जाता, मुझे कल रात मेरे दफ्तर से अरेस्ट करने की अफवाह मेरे कानों तक पहुंच गई। बजाय कि मैं अपने दफ्तर से भागता, चूंकि मैं हक पर था, पुलिस मेरे दफ्तर में एंटर हुई, उससे ही के साथ निकल कर बाहर आया, अपनी गिरफ्तारी दी कि अगर मेरी पूरी कार्रवाई के अंदर मैंने अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं कसूरवार हूं, लेकिन अगर बतौर वकील मैंने अगर कोई लीगल एक्टिविटी की है उसके ऊपर अगर आपका कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये इलीगल अरेस्ट पर इंशाल्लाह हम करा जवाब देंगे। यही हुआ। आज जब मैं यहाँ पर कोर्ट में आया तो मियाँ फैज साहब मेरे साथ मौजूद थे, मलक फ़हीम खोखर साहब मेरे साथ मौजूद थे, फैसल जट साहब मेरे साथ मौजूद थे, मियाँ बलाल साहब, अवैस अब्बासी साहब, मेरे भाई मियाँ अब्दुल अजीम साहब, मियाँ अब्दुल हलीम साहब, शुजात भाई और बेशुमार हमारे दोस्त मौके पर मौजूद थे। ये तमाम वकला जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में वकला ने आकर मेरे रिमांड को कंटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जिस धट से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ फैज साहब के जानदार आर्ग्यूमेंट्स और मेरी सच्चाई आज कोर्ट में साबित हो गई और उस पर्टिकुलर FIR से जिसमें मुझे गिरफ्तार किया गया
मैं डिस्चार्ज हो गया। ना सिर्फ मैं डिस्चार्ज हुआ, मेरे साथ एक को एक्यूज को पकड़ा गया जो मेरी पोस्ट शेयर करता था, वो भी डिस्चार्ज हो गया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये उन तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि हक और सच का साथ आपने कभी नहीं छोड़ना। जज़ाकल्लाह।